फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिजीज़ ऑफ कॉर्निया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्निया है इसके एनाटॉमी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम स्टार्ट करेंगे डिजीजेस ऑफ कॉर्निया। तो डिजीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कॉर्निया का। इसको बोलते हैं क्या, केराटाइटिस। ठीक है, तो जो हमारा केराटाइटिस है ना, इसको इटियोलॉजिकली हम ऐसे मेनली 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। ये पहला क्या है, इन्फेक्टिव केराटाइटिस, दूसरा एलर्जिक केराटाइटिस, ट्रॉफिक केराटाइटिस और ट्रॉमेटिक केराटाइटिस। तो जो इन्फेक्टिव केराटाइटिस है ना, उसमें इन्फेक्शन होता है जनरली पैथोजेंस का। तो क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरियल केराटाइटिस, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, क्लेमेडियल। और एलर्जिक में हो सकता है वर्नल, एटोपिक। ठीक है, ट्रॉफिक में क्या हो सकता है, एक्सपोजर, कीरेटोमलेशिया, एथिरोमेटस अल्सर। और ट्रॉमेटिक में किसी ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, अगर केराटाइटिस हो रहा हो तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर या इन्फेक्टिव केराटाइटिस का जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो होता है वो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर ही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इटियोलॉजी में क्या देखते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया कॉज करता है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नीमोकोकस, सूडोमोनास, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, नोकार्डिया एंड द निजीरिया। पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं इसके पैथोजेनेसिस में। कौन कौन सी, इनिशियल स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज और स्कार या सिकाट्राइजेशन। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले सॉसर शेप्ड अल्सर फॉर्म होता है विद ओवर हैंगिंग मार्जिन्स। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा पस फॉर्म होता है एंटीरियर चैम्बर में, जिसको बोल रहे हैं हाइपोपाइन। ठीक है, ये जो पस फॉर्म होता है ना, ये स्टेराइल होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है रिग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि जो अल्सर फॉर्म हुआ था ना, उसकी जो फ्लोर उसकी एजेस जो होती हैं वो बहुत स्मूथ हो जाती हैं और वेस्कुलराइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज होता है स्कार या सिकाट्राइजेशन, इसमें क्या होता है कि हीलिंग होती है तो उसकी वजह से स्कार फॉर्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉर्नियल क्या हो जाती है, ओपेसिटी हो जाती है और परमानेंट विजुअल लॉस हो जाता है इसमें। हम जो स्टेजेस है ना उसको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें जो हमारा ए वाला डायग्राम है ना, इसमें हमारा क्या दिख रहा है, ये जो अल्सर है ये इनिशियल स्टेज है। तो अल्सर जो होता है वो फॉर्म होना स्टार्ट हुआ और ये कैसा है, सॉशर शेप का है और ओवर हैंगिंग मार्जिन है। ठीक है, बी जो हमारा है वो प्रोग्रेसिव स्टेज है। प्रोग्रेसिव स्टेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फ जो न्यूट्रोफिल है उनका इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सी वाला है डायग्राम, ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो अल्सर है उसकी जो एजेस हैं और इसका जो ये बेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये डी स्टेज है, तो डी स्टेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे स्कारिंग हो गई। ठीक है, हीलिंग हुई, हीलिंग की वजह से क्या हो गया, कॉर्निया में स्कार फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से परमानेंट विजुअल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस का डायग्राम है। हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के, वो डिपेंड करते हैं विरुलेंस पे, मतलब जो भी बैक्टीरिया है उसकी विरुलेंस कैसी है और होस्ट जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में थोड़े सिम्टम्स अलग आ सकते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट में अलग आ सकते हैं। और विरुलेंस मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया जिस टाइप से, अगर ज़्यादा विरुलेंट बैक्टीरिया है तो उसके थोड़े से सिम्टम्स जो होते हैं वो सीवियर आएंगे, और अगर लेस विरुलेंट है तो उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो थोड़े से माइल्ड आएंगे। ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या क्या होंगे, तो सिम्टम्स में पेन होता है, वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया होता है, ब्लड विज़न होती है और रेडनेस होती है। ठीक है, साइन में क्या क्या होता है, तो साइन में स्वेलिंग हो जाती है लिड्स की। ठीक है, आईलिड्स की स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा ब्लेफेरोस्पाज्म देखने को मिलता है। ब्लेफेरोस्पाज्म क्या होता है कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईलिड मसल्स, जो आईलिड की मसल्स होती हैं ना वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं बहुत तेज़ी से। इसके अलावा कंजंक्टाइवा में क्या क्या देखने को मिलता है, तो कंजंक्टाइवा में कीमोसिस हो जाती है। कीमोसिस हम लोग जानते हैं क्या होता है, बल्बर कंजंक्टाइवा की स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, इसके अलावा हाइपरीमिया भी हो जाता है यहाँ पे।
इसके बाद ना थोड़ा सा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, कुछ कॉमन कॉजेटिव बैक्टीरिया में कैसे आते हैं, मतलब जो बैक्टीरियल अल्सर होता है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे। जैसे कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ना, ये इनका ये जो अल्सर फॉर्म करती है वो ओवल होता है, येलो वाइट कलर का होता है और ओपेक होता है, ठीक है। सूडोमोनास की वजह से जो अल्सर होता है वो इर्रेगुलर होता है और थिक होता है, बहुत ग्रीनिश कलर का, सेमी ओपेक होता है, एसोसिएटेड विद द हाइपोपायोन, ठीक है। हाइपोपायोन मतलब पस इन एंटीरियर चैम्बर। एंटीरोबैक्टीरियेशी जो होती हैं जिसमें कि इकोलाई आता है और क्लेप्सिला आता है और भी बैक्टीरियाज आते हैं, साल्मोनेला, शिगेला, तो इनके वजह से जो अल्सर होता है वो शैलो होता है, ग्रे वाइट कलर का होता है और डिफ्यूज स्ट्रोमल ओपेल्सेंस भी इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के। तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, सेकेंडरी ग्लाइकोमा हो सकता है, इसके अलावा डेस्मेटोशील हो सकता है। डेस्मेटोशील क्या होता है, इसमें हर्निएशन हो जाता है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन का थ्रू द कॉर्नियल अल्सर। जैसे ये डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया में अल्सर हुआ, ठीक है। तो ये जो कॉर्नियल अल्सर हुआ, यहाँ पे थिनिंग हो गई और ये इसके और इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है इसके वजह से हमारा जो डेस्मेट मेम्ब्रेन होता है ना, वो कॉर्नियल अल्सर के थ्रू हर्निएट हो जाती है, ठीक है, ये बाहर आ जाती है। इसके अलावा एंटीरियर स्टाइफ्लोमा हो सकता है। एंटीरियर स्टाइफ्लोमा क्या होता है, बल्जिंग ऑफ कॉर्निया ड्यू टू थिनिंग अलोंग विद द इनकार्सरेशन ऑफ आइरिस टिश्यू, ठीक है। इसमें जो आइरिस होता है ना, उसकी टिश्यू के साथ ही जो कॉर्निया होती है उसकी बल्जिंग हो जाती है एंटीरियरली। इसके बाद हो सकता है परफोरेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। अगर परफोरेशन हो जाए कॉर्निया का अल्सर की वजह से तो क्या देखने को मिलेगा, एक्वस जो होगा वो लीक आउट होगा, आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, सूडोकॉर्निया फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में एंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है या पैन ऑप्थेल्माइटिस भी हो सकता है। देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तो जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लैब डायग्नोसिस करेंगे। तो हम इसमें रूटीन लैब डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन जैसे कि डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर वगैरह जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हम माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन में हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे। इसके अलावा ब्लड अगार पे हम कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया का। इसके अलावा एसडीए अगार पे भी कल्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके लिए हम जो स्पेसिमेन होता है वो क्या करते हैं, जो अल्सर है उसकी स्क्रैपिंग ले लेते हैं और फिर उसको हम सेंड करते हैं स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के लिए, कल्चर के लिए। इसके बाद जैसे कंफर्म होती है हमारी डायग्नोसिस, ठीक है, तो हम क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में अलग अलग टाइप की जो हमारी अल्सर है उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे अगर अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्टिफाइड सीफाजोलिन 5% और साथ में फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन 1.3% जो होता है वो टॉपिकली देते हैं। कैसे देते हैं, एवरी 5 मिनट फॉर 2 आवर अल्टरनेट, ठीक है। साइक्लोपेजिक्स दे सकते हैं 1% एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, ठीक है। और इसके बाद सिस्टमिक एनाल्जेसिक दे सकते हैं जैसे पैरासीटामोल। उसके बाद डार्क गॉगल्स जो है वो एडवाइस करेंगे फोटोफोबिया से मतलब रिलीफ के लिए और रेस्ट करने के लिए भी एडवाइस करेंगे। इसके बाद अगर नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि मैकेनिकल डेब्रिमेंट ऑफ अल्सर कर सकते हैं अगर वो नॉन हीलिंग है, कॉटराइजेशन कर सकते हैं अल्सर का। इसके अलावा बैंडेड सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, वो भी हम मतलब वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अगर इम्पेंडिंग परफोरेशन है, मतलब बिल्कुल परफोरेशन अब होने ही वाला है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर बैंडेज देंगे ताकि परफोरेशन को हम रोक सकें। और हम बाकी को जो भी मेजर्स होंगे वो यूज़ करेंगे इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ताकि हम परफोरेशन जो है उससे प्रिवेंट कर सकें। और यहाँ पे भी बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हम यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्टाइवल फ्लैप यूज़ करेंगे हम परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर जो अल्सर है वो परफोरेटेड है, ठीक है, परफोरेशन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कवरिंग विद द कंजंक्टाइवल फ्लैप से जो परफोरेशन है उसको कवर करेंगे। यूज़ ऑफ द बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, वो करेंगे। और थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी जो है वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे परफोरेटेड अल्सर के लिए।